सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ये सीरीज चल रही है। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कमिटमेंट के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंडक्शन क्या होता है, कंपिटेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, इन सारे टर्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट्स आता है उसके बारे में है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो शुरू से करते हैं शुरू। अब इंडक्शन से हम शुरू करते हैं। इंडक्शन से लेकर वीडियो को शुरू करेंगे, बाकी धीरे धीरे है वो सारे टॉपिक है वो क्लियर करते चलेंगे। ओके, सो इंडक्शन से शुरू करते हैं। ओके, सो इंडक्शन में क्या होता है, इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं। तो इंडक्शन में जैसे कि हम कोई भी डेवलपमेंट के रिलेटिव हम कुछ पढ़ रहे होंगे, जैसे कि जो एक्टोडर्म है। ओके, एक्टोडर्म से पहले मेसेनकाइमल होता है, मेसोडर्म। ओके, सो उससे क्या होता है, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो मेसेनकाइमल से है, वो सिग्नल है वो दिया जाता है दूसरे सेल टाइप को। ओके, दूसरी सेल को इंडक्ट करने के लिए, दूसरी टाइप की सेल को ओके एक्साइट करने के लिए कि वो आगे है वो डिवाइड हो, या फिर आगे अपना दूसरा कोई फैट गेन करो, या जो भी है वो आगे हम उसके टाइप के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इंडक्शन है वो सिग्नल मॉलिक्यूल से है वो इंडक्शन होता है। ओके, बाय द सिग्नल मॉलिक्यूल इंडक्शन हैपन। ओके, बिकॉज नाम से भी पता चलता है इंडक्शन यानी किसी को इंड्यूस करा रहे हैं हम। ओके, एक्साइट करा रहे हैं सिग्नल से, हम किसी सेल को हम दे रहे हैं। सो इस प्रोसेस को देने का सिग्नल जो दे रहे हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। ओके, सो इंडक्शन में यहीं पे हम जो इसको टाइप, जैसे कि यहाँ पे दो प्रकार के हम देखते हैं, इंस्ट्रक्टिव एंड परमिटिव इंडक्शन हम देखते हैं। ओके, इंस्ट्रक्टिव एंड परमिटिव इंडक्शन हम देखते हैं। सो इंस्ट्रक्टिव जो को नाम से पता चलता है, इंस्ट्रक्ट जैसे कि हम मान लो इंस्ट्रक्शन अब हम कब लेते हैं, जैसे कि हम स्विमिंग क्लास लेने जा रहे हैं, हमें शुरू से जा रहे हैं, ऑन द फर्स्ट डे हमें कुछ नहीं आता स्विमिंग में, तो वहाँ के जो ट्रेनर है वो हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे शुरू से लेके कि क्या क्या है, हमें कुछ नहीं पता तो हमें इंस्ट्रक्ट लेना पड़ेगा। ओके, सो उसी प्रकार से वो सेल टाइप या फिर हम कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बोल दें, ओके, जिनको कुछ भी नहीं पता, वो सिग्नल से है वो जो सिग्नल जो कि दूसरी सेल टाइप को कुछ भी नहीं पता है तो उसको है वो इंस्ट्रक्ट करेगी कौन सा फेट उसको गेन करना है। ओके, कौन सी सेल टाइप उसको बनना है। ओके, जैसे कि स्टेम सेल हो गया। ओके, स्टेम सेल हो गया, सो उससे उसके ऊपर जो सिग्नल आएगा उससे इंडक्शन जो बोलते हैं ये वो होगा इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। ओके, सो इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन इसके ऊपर आएगा सिग्नल। सो वो बताएगा कि इस स्टेम सेल को कौन सा, क्योंकि बिकॉज स्टेम सेल जैसे कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है वो तो किसी भी प्रकार की टाइप की सेल को है वो बना सकता है। ओके, सो वो जो इंस्ट्रक्ट करेगा सिग्नल इंस्ट्रक्टिव सिग्नल होगा और वो बताएगा कि स्टेम सेल को कौन सी प्रकार की सेल बनना है, इसको पता नहीं है। ओके, एंड देन परमिटिव इंडक्शन आता है। सो परमिटिव इंडक्शन में क्या होता है, हमें सब कुछ आ गया है स्विमिंग करना। ओके, बस ट्रेनर की परमिशन लेनी है कि क्या मैं स्विमिंग करने जा सकता हूँ अभी। ओके, जब उसका मतलब परमिशन आएगा तभी हम जाएंगे। ओके, सो जैसे कि सेल लाइन होता है, सेल लाइन को एक ग्रुप ऑफ सिमिलर जीन टाइप के जो सेल होते हैं जीनोटाइप। ओके, तो उसको बस परमिटिव सिग्नल चाहिए, एक सिग्नल आएगा और बताएगा कि आपको डिवाइड कर लेना है अभी इसी टाइम, तो वो होता है परमिटिव इंडक्शन। ओके, समझ गए होंगे आप। अब इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो अब एक टॉपिक आता है एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन। ओके, तो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन, इसमें क्या होगा, देखो नाम से स्पष्ट होता है इंटरेक्शन होगा इन बिटवीन एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल। ओके, सो इसमें जैसे कि फर्स्ट टाइप अगर हम पढ़े तो रीजनल स्पेसिफिकेशन होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की अभी हम बात कर लेते हैं साथ में। सो रीजनल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन। सो इसमें क्या होता है, रीजनल यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन है वो इंडक्स करेगा किसी, जैसे कि एपी यहाँ पे हम एपिडर्म को है वो इंड्यूस कराएंगे। ओके, वो एपिडर्मस है, सेल्स है, वो इंडक्शन लेगी इंडक्शन सिग्नल से मेसेनकाइमल के। ओके, और मेसेनकाइमल का डिफरेंट मेसेनकाइम
मेसोडर्म है वो बताएगा कि इसको कौन सा फेट है वो गेन करना है। ओके, अब बिकॉज हम रीजनल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, यहाँ पे है 3 कंडीशन देखेंगे हम। ओके, अब बिकॉज इसमें अब क्या करते हैं हम, 3 एक सिमिलर है वो एक्टोडर्म लेंगे। चिक इन चिक में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, चिक के अंदर एम्ब्रियो के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसकी जो एक्टोडर्मल है वो रीजन है वो ले लेते हैं। ओके, एपिथेलियम लेयर्स है। सो उसके नीचे है हम जैसे कि जो भी रीजन का मेजेनकाइमल होता है उसके अकॉर्डिंग है वो मेजेनकाइमल इंडक्शन देती है और ये पार्ट को है वो फॉर्मेशन करने के। तो हम 3 केस लेते हैं। सो फर्स्ट केस में हम मेजेनकाइमल यहाँ पे है उसके नीचे है वो इंड्यूस कराएंगे ऑफ विंग का। सो विंग का हमने कराया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में हम इस वाले एक्टोडर्म एपिथेलियल के बीनीथ हम उसके बीनीथ में हम कराएंगे हम जैसे कि थाई का करा दिया मान लो। ओके, थाई का। एंड थर्ड में हमने मान लो करा दिया लेग का, फुट का। ओके, सो यहाँ पे हमने करा दिया फुट का उसके एपिथेलियल के बीनीथ। ओके, इंडक्शन करा दिया। अब बिकॉज हम रीजनल कर रहे हैं, बिकॉज रीजनल स्पेसिफिकेशन हो रहा है। ओके, तो एक तरफ हम विंग के रीजन का हम इंडक्शन करा रहे हैं, एक तरफ थाई का, और उसी के अकॉर्डिंग है वो मेसेनकाइमल जो ये सेल्स है। सो मेसेनकाइमल सेल यहाँ पे इंडक्शन सिग्नल देती है। ओके, यहाँ पे एक्टोडर्मल का इतना खासा रोल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, मेसेनकाइमल सेल्स है ये, यहाँ पे है ये इंडक्शन देगी टू द एपिथेलियन रीजन। ओके, सो यहाँ पे कुछ सिग्नल आएंगे, सिग्नल प्रोड्यूस होंगे और इसको इंडक्शन सिग्नल बोलते हैं हम। तो ये यहाँ पे है इसको इंड्यूस करा के यहाँ पे विंग के मेसेनकाइमल से ये इंडक्शन आ रहा है तो ये क्या बनेगा, ओके, विंग फीदर बन जाएगा। ओके, सो कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे थाई का, यहाँ से थाई के है वो मेसेनकाइमल से इंडक्शन आएगा सिग्नल और उसी के अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगी एंड बनेगा हमारा थाई फीदर। ओके, जो थाई के टाइप के जो फीदर जो जैसे होते हैं। ओके, एंड फुट से मेसेनकाइमल के इसके इंडक्शन से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो फुट टाइप के जो होते हैं। ओके, स्केल के साथ में क्लोज, स्केल एंड क्लोज है ना, वो फॉर्मेशन होंगे। सो इस वाले एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि रीजनल मेसेनकाइमल है, मेसोडर्मल, वो इंडक्शन करता है और वो डिसाइड करता है। ओके, देन सेकंड थिंग जेनेटिक आता है। ये हमने एक बात की रीजनल स्पेसिफिकेशन, एक जेनेटिक आता है। ओके, सो जेनेटिक स्पेसिसिटी अभी को जेनेटिक आ गया तो हमें जेनेटिकली हमें 2 डिफरेंट अभी स्पीसीज़ हम लेंगे इसमें। जैसे कि हम 2 केस देखते हैं। फर्स्ट केस है जैसे कि फ्रॉग का हम ले रहे हैं गैस्ट्रुला एक्टोडर्म, गैस्ट्रुला स्टेज से एक्टोडर्म ले लिया। ओके, उसको हमने एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस कराया विथ न्यूट्स। न्यूट छिपकली टाइप में होता है। ओके, न्यूट्स का गैस्ट्रुला के इसके साथ हमने उसका एक्टोडर्म उसका थोड़ा सा हमने इंडक्स कराया फ्रॉग के गैस्ट्रुला से एक्टोडर्म लेके। सो ओके, सो बाद में क्या होगा, इससे जो हमने ये एक्सपेरिमेंटली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एम्ब्रियो। ओके, सो यहाँ पे एक काइमेरा का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो काइमेरा का फॉर्मेशन होता है एक। सो काइमेरा यानी जो 2 एम्ब्रियो से मतलब एक न्यूट्स में है वो कुछ लक्षण हमें है फ्रॉग के दिखाई देंगे। ओके, सो जैसे कि न्यूट हो गया, न्यूट छिपकली टाइप में, उसमें जैसे फ्रॉग का जो भी है ओरल शक्कर टाइप में जो भी ऑर्गन है, सो उसका है वो रीजन है वो कुछ पार्ट है वो फ्रॉग का दिखाई देगा। ओके, सो काइमेरा का फॉर्मेशन होगा। एंड द सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस में हम क्या लेंगे, न्यूट्स के यहाँ पे एक्टोडर्म लेंगे गैस्ट्रुला स्टेज से। ओके, न्यूट का एक्टोडर्म हमने इंड्यूस कराया फ्रॉम गैस्ट्रुला। ओके, हमने डाला किसके अंदर, फ्रॉग के गैस्ट्रुला स्टेज में। ओके, एक्टोडर्म को डाल रहे हैं फ्रॉग के गैस्ट्रुला में। ओके, सो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलेगा, फ्रॉग का जो भी है जो टेडपोल है मान लो। ओके, सो फ्रॉग का टेडपोल है, उसके अंदर न्यूट में जो बैलेंसर होते हैं उसका है वो कुछ पार्ट है वो फॉर्मेशन है वो होगा। ओके, सो ये है जेनेटिक स्पेसिफिक इंडक्शन का कुछ एग्जांपल। ओके, सो ये 2 केस है। सो कुछ इस प्रकार से होता है इसमें। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करें सो उसमें हम 2 टाइप के हम है वो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ओके, सो ऑटोनोमस
अब यहाँ पे ऑटोनोमस कंडीशनल ऑटोनोमिक स्पेसिफिकेशन से बात करते हैं, क्या होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ओके, सो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी एम्ब्रियो है या फिर कहाँ भी कोई भी सेल्स है, सो उस सेल ने जो फैट गेन कर लिया है, ओके, या फिर जितने टाइप की वो सेल्स बना पा रहा है और जिस टाइप की वो सेल बना रहा है, एंड वो उसको आइसोलेट उस एम्ब्रियो से या ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके हम इन विट्रो अगर उसको ग्रो करवाएं तो भी वो अगर है उसी टाइप के वो सेल्स को है वो बनाने में सक्षम हो, एंड ओके, सो एक ही टाइप के फैट को है वो गेन कर ले, तो वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है। ओके, सो नॉट ओनली वन टाइप फैट गेन करता है, पूरा हम डिटेल में देखेंगे, आप समझ जाओगे कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है। हम कुछ केस को लेकर हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये एक एम्ब्रियो है। ओके, सो अब ये कुछ एम्ब्रियो तो यहाँ पे है, ये कुछ सेल्स है। सो यहाँ पे कुछ ये वाला एरिया है, उसमें है वो स्किन फॉर्मिंग सेल्स है। ओके, सो हमने क्या किया, इस वाले एरिया जो स्किन फॉर्मिंग सेल्स है, सो उसमें से इन सेल्स को कुछ को आइसोलेट किया। ओके, सो आइसोलेट कर लिया, यहाँ पे हमने आइसोलेट करके उसको, ये वाला मान लो एरिया है मसल्स का, मसल्स फॉर्मिंग एरिया है। सो इन सेल्स को, स्किन फॉर्मिंग सेल्स को यहाँ पे अगर हम इंड्यूस करा देंगे तो क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं तो क्या हुआ उसमें। ओके, सो देखने को मिला कि जहाँ पे मसल्स वाले एरिया में जहाँ पे स्किन फॉर्मिंग सेल्स को इंड्यूस कराया था, तो वो वहाँ पे भी है वो स्किन का फॉर्मेशन ही कर रहे थे। ओके, सो यहाँ पे इंड्यूस हमने हालांकि एरिया मसल्स वाला तो स्किन फॉर्मिंग सेल्स को डाला था, और वो स्किन फॉर्म ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। यहाँ पे हालांकि इन्वायरमेंट अलग होता है, मोर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट अलग होते हैं, फिर भी ये स्किन का फॉर्मेशन ही कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी, यहाँ पे स्किन का था। ओके, एरिया, सो इसको ऑटोनोमस बोलते हैं कि यहाँ पे हम अलग कर दें सेल्स को एंड आइसोलेट करके हम इन विट्रो भी ग्रो कराएं तो भी है वो अलग से स्किन का है वो फॉर्मेशन कर सके, एंड या फिर दूसरे पार्ट में इंड्यूस करा दे तो भी वो स्किन का। लेकिन जहाँ से हमने निकाला था वहाँ वाली सेल्स है वो खाली रह जाएगी, ये इधर उधर इसको कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, वो रीज़न है वो खाली रह जाएगा। ओके, यहाँ पे है वो रिमूव जहाँ से किया था वहाँ पे वापस से स्किन फॉर्म नहीं होगी। ओके, सो ये वाला भी ध्यान रखना है। तो सेकंड केस और देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा समझ में आ जाए। ओके, अब हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रख लें। सो एक और हम केस ले रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट का, कि यहाँ पे जैसे कि ये एम्ब्रियो का जो ये पार्ट है एंडोडर्म फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे स्किन पार्ट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये एक्टोडर्म, ये एक एम्ब्रियो में ये फॉर्म कर रहे हैं। सो इन सभी को हम अलग अलग कर दें, आइसोलेट कर दें, इस वाले को हम अलग कर दें एंड इस वाले पार्ट को हम अलग कर दें, स्किन वाले को एंड एंडोडर्म। सो ये आइसोलेट करने के बाद में अब ये एम्ब्रियो के उस वाले रीजन में, उस वाले इन्वायरमेंट में नहीं है, फिर भी ये अलग अलग है, वो ये अपना स्किन का फॉर्म कर रहा है। ओके, ये एक्टोडर्म फॉर्म कर रहा है, सो ये एंडोडर्म फॉर्म कर, सो इसी कैपेबिलिटी को इसको बोलते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ओके, सो एक केस और ले लेते हैं, जैसे कि ओके ये फर्टिलाइज एग फ्रॉग का हम वो ले रहे हैं एक एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो का हॉट नीडल हम इंड्यूस कराते हैं गर्म, यहाँ पे हम हॉट नीडल इंड्यूस करवाते हैं, हॉट नीडल। सो क्या होगा, हॉट नीडल हमने जैसे ही इसके अंदर इंड्यूस कराई, ओके, सो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो डैमेज सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। सो देन क्या होगा, जो आगे डेवलपमेंट होगा ना, तो फिर भी ये वाले जो एरिया यहाँ पे जो ख़त्म हुई थी सेल्स, जो डेड हुई थी हॉट नीडल से, सो ये वाला कंपनसेट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे है वो लैक ऑफ सेल्स होगी, स्ट्रक्चर जो भी होगा यहाँ का वो लैक होगा, नहीं होगा, बन पाएगा अच्छे से। ओके, सो ये वाला केस हमने यहाँ पे भी देखा था कि यहाँ पे स्किन का सेल है वो यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे डाले, तो जहाँ से निकाले थे वो वाला पार्ट है वो खाली रह जाता है, स्ट्रक्चर वहाँ पे जो बनना था वो नहीं बनेगा। ओके, सो ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में होता है ये वाले केस। अब देन हम बात करते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। अब जैसे उसी सेम केस हम लेके चलेंगे, जैसे कि ये हमने बात की थी उसी में भी, जो मान लो एक एम्ब्रियो यहाँ वाला रीजन है वो स्किन फॉर्म कर रहा है, लेकिन कंडीशनली। ओके, सो कंडीशनली में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स होता है वो इंड्यूस करते हैं सिग्नल और उसको कमिटमेंट करवाते हैं, डिटर्मिनेट पहले से ये एरिया डिटर्मिनेट नहीं होता है, उसको वो कमिटमेंट करवाते हैं कि ये वाला एरिया है वो स्किन फॉर्मेशन है वो करेगा। ओके,
सो यहाँ की सेल है वो कंडीशनल ग्रो कर रही है। सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में यहाँ की जो स्किन फॉर्म कर रही है उसको हम निकालेंगे यहाँ से और ट्रांसप्लांट कराएंगे टू द बेली फॉर्म। यहाँ पे मान लो बेली फॉर्म हो रहा है ये वाला रीजन, सो यहाँ पे है वो ट्रांसप्लांट कराएंगे। सो क्या होगा, जो यहाँ वाला एरिया है, सो बेली वाले एरिया में हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं स्किन वाले सेल्स को। सो पहले वाले ऑटोनोमस में तो क्या हो रहा था, जो ये स्किन का फॉर्मेशन यहाँ कर रहा था तो यहाँ पे डालने पे भी स्किन का ही करेगा वो। ओके, तो वो था ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे उसको कंडीशनली ग्रो करवा रहे हैं। कंडीशनली स्पेसिफिकेशन में कंडीशन लगती है, कंडीशन बाय द डिटर्मिनेट मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेट्स। ओके, सो यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन उसका इन्वायरमेंट बताएगा और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो ग्रो करेंगे। इसलिए यहाँ पे तो वो कंडीशनली ग्रो कर रहा था, यहाँ पे कंडीशन उसकी अलग रहेगी, बेली फॉर्म की वाली उसका कंडीशनल ग्रेडियंट है वो अलग रहेगा, सिग्नल्स यहाँ पे अलग रहेंगे। तो यहाँ पे वो सेल है वो स्किन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बेली फॉर्म ही होएगा। ओके, सो यहाँ पे बेली फॉर्म होएगा और यहाँ पे जहाँ से हमने है वो स्किन की जो सेल्स वगैरह निकालेगी थी, तो वो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशनल ग्रेडियंट अभी भी है दूसरी सेल्स का, तो वहाँ पे है वो कंपनसेट कर देंगे। ओके, एक दूसरे को कंपनसेट करके वो स्किन सेल्स का है वो यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर का लेकिंग नहीं होगा, लेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे है वो कंपनसेट हो जाएगी एंड वो स्किन यहाँ पे है वो प्रॉपर फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे है वो कंडीशनली यहाँ पे भी लग रहा है सो बेली फॉर्म ही होगा। ओके, सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में होता है। ओके, सो एक और देख लेते हैं जैसे केस इसमें भी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। अब सेकंड केस हमने जैसे कि वहाँ पे भी आइसोलेशन का केस देखा था। सो ओके, सो यहाँ पे है मान लो आइसोलेशन का केस अगर देखें सो उसी टाइप में है वो, कोई भी ये स्किन का है कोई। ओके, सो ये एक्टोडर्म का है, ये मेसोडर्म का है, कोई भी हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, नॉट ये एक्सपेरिमेंटली भी है लेकिन हम समझने के लिए हम है वो एक एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कंडीशनली में मैंने बताया था कि कोई भी यहाँ पे सेल्स होती है, कोई भी अक्स सेल है मान लो। ओके, सो वो सिग्नल इंड्यूस करती है और वो उस टाइप में ही वो सिग्नल होता है और वो उसको कंडीशनली स्पेसिफाइड करते हैं और फॉर गेनिंग देयर पर्टिकुलर फैट। ओके, सो पहले से डिसाइड नहीं होता है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब इस सेल्स को अलग कर देंगे, स्किन वाली को ये एंड मेसोडर्म ये वाली को अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। सो आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे है वो आइसोलेट कर दिया, अब इसके आसपास में वो सिग्नल्स रहेंगे नहीं, अक्स सेल जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रेडियंट नहीं रहेगा, वो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, इनको कोई सिग्नल मिलेगा नहीं, तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स वो बनेगी, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल बनेगी एंड देन बाद में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, सो इसी इन सेल में भी यही सेम सिचुएशन फॉलो करेगी। ओके, और कमिटमेंट की अगर बात करें सो कमिटमेंट, इससे एक डायलॉग भी बना हुआ है सलमान खान का। सो एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी सो उसके बाद में तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनता। ठीक है, सो उसी टाइप में सेल्स भी है वो कमिटमेंट लेती आगे है वो उसके प्रोजेनी सेल्स को है वो क्या फैट गेन करना होता है, क्या उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होना होता है। सो उसके अंदर भी जैसे कि डेवलपमेंटल से शुरू से डेवलपमेंट देखते हैं तो कमिटमेंट रहता है उसमें, स्पेसिफिक एंड डिटर्मिनेंट लास्ट में। ओके, डिटर्मिनेंट। ओके, सो जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टेजेस ही देख लेते हैं। सो शुरू से जैसे कि अर्ली स्टेज में क्या होता है, अर्ली स्टेज में तो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता है कि कहाँ पे क्या बनेगा। ओके, सो सब कुछ अनस्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफिक हमें करना होगा स्पेसिफाई, यहाँ पे धीरे धीरे स्पेसिफाई होती है सेल। ओके, पर्टिकुलर फैट को गेन करती रहती है। सो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है शुरू वाली स्पेसिफिकेशन में। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्यों होता है, ये अभी हम देखेंगे कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ही क्यों होता है। ओके, सो यहाँ पे है वो स्पेसिफिकेशन होता है एंड यहाँ पे लेट स्पेसिफिकेशन एंड यहाँ पे है वो डिटर्मिनेंट होना शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट होते सेल्स है वो लास्ट में यहाँ पे लेट स्टेज में एकदम पूरी सेल्स है वो डिटर्मिनेट हो जाती है, अपने फेट को गेन कर लेती है। ओके, सो जो ये वाली प्रोसेस जो हो रही है उसमें जो ओवरलैपिंग एरिया, यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया भी बनता है। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग एरिया में आधी सेल स्पेसिफाई हो चुकी है एंड आधी सेल है यहाँ पे स्टेम सेल्स वगैरह होती है वो आगे है वो अलग पार्ट को डिटर्मिनेट हुई नहीं है, पूरी स्पेसिफाइड पूरी नहीं हुई है। सो ये ओवरलैपिंग एरिया यहाँ पे है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता है सेल्स है वो आगे है वो कौन से फैट को पर्टिकुलर फैट को
डेवलप करेगी लास्ट फेट जो होगा उसका, ओके, उसके बाद में है वो कोई भी फेट है वो नहीं लेगी। यहाँ पे है वो डिटर्मिनेंट उसको बोलते हैं, एंड जो लास्ट में जो फेट वो बन जाएगा उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, सो डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेल का, उसके बाद में है वो किसी भी अलग टाइप की सेल्स को है वो गेन फेट है वो नहीं कर पाएगी, तो डिफरेंशिएट हो जाएगी सेल्स। ओके, सो ये यहाँ पे लास्ट में है वो देखने को मिलता है हमें। सो लास्ट में हम देखते हैं कि ये जो लास्ट वाला प्रोसेस हो ऑटोनोमस होता है। यहाँ पे जो सेल्स है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन दिखाती है। क्यों दिखाती है? बिकॉज यहाँ पे है वो डिटर्मिनेट मान लो हो गई है सेल्स, ओके, एंड डिफरेंशिएट हो चुकी है। सो बाद में अब यहाँ पे डिफरेंशिएट होने के कारण क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जो मान लो स्किन फॉर्मेशन सेल है वो डिफरेंशिएट हो गई है और वो स्किन सेल ही बनाएगी, चाहे उसको आइसोलेट कर दो। ओके, सो वो स्किन सेल ही बनाएगी, इसलिए इसको अब लेकिन यहाँ पे है तो वो यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हम क्यों बोले अर्ली स्टेज में डेवलपमेंटल बायोलॉजी डेवलपमेंट जब हो रहा होगा एम्ब्रियो का, सो अर्ली स्टेज में कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। बिकॉज यहाँ की जो सेल्स है वो कंडीशनली स्पेसिफाइड होती है। यहाँ पे जो स्टेम सेल होते हैं वो होती है ज़्यादातर स्टेम सेल्स होती है, और वहाँ पे है वो कंसंट्रेशन जो जो मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट है सेल्स का, सिग्नल्स यहाँ पे आते हैं, और वो जैसे जैसे सिग्नल आते हैं, जैसे कि डोर्सल पार्ट बनाना है तो वो डोर्सल के अलग सिग्नल्स होते हैं। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि बीटा केट है वो डोर्सल WNT बीटा केट डोर्सल को स्पेसिफाई करते हैं, एंड BMP है वो वहाँ पे है वेंट्रल साइड को स्पेसिफाई करते हैं। तो अलग अलग साइड में अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाइड होते हैं। सो इसलिए उसको है वो कंडीशनली बोलते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ की सेल मान लो डोर्सल वाली सेल से वेंट्रल में करा देंगे और वहाँ पे वेंट्रल साइड में BMP वाला सिग्नलिंग चल रहा है तो वो वेंट्रल ही बनाएगा। ओके, सो वो डोर्सल नहीं बनाएगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे वो शुरुआती स्टेज में है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है, एंड जो लेट स्टेज होता है एम्ब्रियो का, ओके, आगे जहाँ पे पर्टिकुलर सारे पार्ट्स बन चुके होते हैं, ओके, सो वहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन चलता रहता है। ओके, सो ये होता है उसमें। एंड और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है जो सेल्स की, उसमें भी जैसे कि स्टेम सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड है। स्टेम सेल बाद में जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है जिसने पूरा तरीके से अपने फैट वो गेन नहीं किया है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ओके, सो उसके बाद में डिटर्मिनेशन प्रोसेस आती है, डिटर्मिनेशन होता है, एंड देन होता है डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन। सो ये वाली प्रोसेस ऐसे इस प्रकार से है वो क्रम से चलती है। अब कुछ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल डेवलप स्पेसिफिकेशन के ऊपर थोड़ा और डिस्कस करते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं। जैसे कि सी एलिगन पे है, सी एलिगन एक एनिमेटर आगे हम डिस्कस करेंगे इसका पूरा डिटेल में डेवलपमेंट। ओके, सो उसके जो जाइगोट होता है सी एलिगन का, ओके, सो आगे हम देखेंगे जाइगोट से बाद में है उसका है वो AB पार्ट बन रहा है इंटीरियर। ओके, ABA आगे बनेगा, ABA वो फर्दर आगे की डेवलपमेंट प्रोसेस हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ABA इंटीरियर, ABP पोस्टीरियर। ओके, सो आगे ऐसे डेवलपमेंट इसका चलता जाता है, लेकिन हम अभी यह थोड़ा इधर हम पढ़ने वाले हैं कि P यानी वो आगे है वो चलती जाती है स्टेम सेल्स इसकी। सो जाइगोट, अब इसमें क्या होता है, जाइगोट के बाद में जो AB और P जो ये वाला स्टेज है वो 2 सेल स्टेज है वो बनता है। सो इसमें क्या होता है, इन दोनों सेल को अगर हम आइसोलेट करते हैं, ओके, सो AB सेल को अलग आइसोलेट कर लिया हमने, P1 सेल को अलग आइसोलेट कर दिया, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो ABA सेल्स है वो अलग करने पे है, जो जिसको ये आगे जो डिवाइडेशन ABA ABP वगैरह जो डिवाइडेशन आगे जो चलता जाता प्रोसेस वो उसके पास है वो नहीं बनता है। ओके, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल बनेगी और देन बाद में डेवलपमेंट इसका है वो रुक जाएगा। सो इससे क्या पता चलता है कि ये है वो कंडीशनली है वो स्पेसिफाइड हो रही है। लेकिन P1 को हमने आइसोलेट किया था, सो ये वाली सेल्स है वो पूरा ऑटोनोमसली डेवलपमेंट करती है आगे, जिसका ये P1 आगे जो सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, जितने आगे जो इसका डाउन स्ट्रीम जो सेल्स जितने भी बनेगी उसको आइसोलेट करने के बाद में भी वो सारी सेल्स है वो बनती है। इसका मतलब ये है ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। ओके, ऑटोनोमसली डेवलपमेंट है वो कर रही है। सो इसमें है वो P1 को अलग करने के बाद में भी ये आगे है वो पूरा है वो बना रहा है उसका फैट जो है। ओके, जितनी सेल्स है वो बनाता है वो इसके अंदर। ओके, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट C आर्चिन का है वो देखा गया है, C आर्चिन का। ओके, सो C आर्चिन के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, 4 सेल मोरुला स्टेज से हमने क्या किया, आइसोलेट किया हमने ये चारों सेल्स को है हमने आइसोलेट कर लिया इस 4 सेल मोरुला स्टेज से C आर्चिन में। ओके, सो ये वाला जो 4 सेल मोरुला स्टेज था वो वैसे अगर ये
इन बंच ऑफ सेल्स में वो ग्रो करती है। ये हम अगर इसको आइसोलेट नहीं करते तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन इन चारों को अलग करने से क्या होता है, ये सेल्स भी है वो आगे ऐसे कंपिटेंट करके है वो पूरा ऑल ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ओके, कंपिटेंट हो जाता है बिकॉज ये सेल्स है वो सारा वो ऑर्गेनिज्म है वो बना लेता है। और इससे भी सेम है वो प्रोसेस है, और इससे भी सेम है वो कंपिटेंट करके वो ऑल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है वो कर रहा है। लेकिन अब आप बताओ, इसमें आप बोलोगे कि अलग करने के बाद में भी पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये ऑटोनोमस हो जाएगा और आप एग्जाम में ऑटोनोमस फील करके आ जाओगे, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज इस सेल्स का जो फेट क्या था इस वाले मोरूला स्टेज में क्या था, यहाँ वाली सेल्स में भी वो फॉर्म कर रही होगी एक्टोडर्म को। ओके, समझ रहे हो ना, या फिर यहाँ वाली सेल्स जो है आगे जाके में भी वो फॉर्म करेगी ओनली मीजोडर्म। ओके, समझ रहे हो, यहाँ वाली फॉर्म करेगी मान लो एंडोडर्म, और यहाँ वाला कुछ और है मान लो ट्रोफोब्लास्ट वगैरह। लेकिन हम इनको अलग करने पे ये जो कि ओनली एक्टोडर्म फॉर्म करेगी वो सारा एम्ब्रियो फॉर्म करने लग जाएगी, उसका फेट चेंज हो रहा है ना। वो पहले तो ओनली एक्टोडर्म बना रही थी, लेकिन अब आइसोलेट करने के बाद में ओनली एक्टोडर्म नहीं बना के वो चेंज कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वो चेंज कर लिया, इसलिए ये ऑटोनोमसली डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका वो होगा कंडीशनल। ओके, सो कंडीशनल डेवलपमेंट से है वो ग्रो कर रही है। सो ये बात ध्यान में रखने के लिए आपको, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये थोड़ा मैं कंपिटेंस के बारे में थोड़ा और बताना आपको भूल गया था। ओके, तो वो थोड़ा और बता देता हूँ, मामूली सा छोटा सा पोर्शन आपको थोड़ा और बता देता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो मेसेनकाइमल की सेल्स थी, ओके, वो एक सिग्नल इंड्यूस कर रही थी, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन, और इस वाले एरिया को इंडक्ट कर रही थी, इंडक्शन सिग्नल बोल रहे थे हम उसको। ओके, इंस्ट्रक्टिव है या परमिटिव वो हमने बात कर ली। सो इसको बोलते हैं इंडक्शन सिग्नल प्रोड्यूस करने को। और जहाँ पे जो दूसरी टाइप की सेल्स को जहाँ पे वो रिसीव कर रही है, उस रिसीव करने को बोलते हैं कंपिटेंट। ओके, सो कंपिटेंस हमने बात कर ली। जैसे कि हमने आगे हम ऑप्टिकल वेसिकल फॉर्मेशन की अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में। ओके, ऑप्टिकल फॉर्मेशन में हम ऑप्टिकल वेसिकल फॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्टोडर्म की सेल्स होती है। ओके, उसके बीच जो मेसोडर्म होती है, यहाँ पे एफ वगैरह की सिग्नल लिंक चलती है, यहाँ पे WNT, यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ से जो इंडक्शन सिग्नल आता है FGF जैसे कि। ओके, सो यहाँ की सेल है उसको एक्सेप्ट करती है, उसको यहाँ पे रिसेप्टर होता है, वो सिग्नल एक्सेप्ट करती है, उस एक्सेप्ट करने को और बाद में जो उसका डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग जो भी चलता है उसका फेट होता है, तो उसको एक्सेप्ट करने को बोलते हैं कंपिटेंस। ओके, कंपिटेंस। सो सेल कंपिटेंस यानी सिग्नल को एक्सेप्ट करती है दूसरी सेल्स। ओके, एक सेल्स है वो सिग्नल प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं इंडक्शन, और दूसरे वाले एरिया में या सेल्स पे है वो जाके वो जो दूसरी वाली सेल्स उसको एक्सेप्ट करती है, उस वाली प्रोसेस को बोलते हैं कंपिटेंस। ओके, बात सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। हमने सारे ऑलमोस्ट टॉपिक के बारे में डिटेल में बढ़िया से डिस्कस कर दिया। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया है। और मेरा प्लान इतना बड़ा वीडियो बनाने का था नहीं, लेकिन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की वजह से है वो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो वर्थ इट होगा, एंड वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आगे बहुत ही अच्छी वीडियो आने